नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर आर्य और आप देख रहे हैं आवाज सच की न्यूज। आज मैं जनपद लखीमपुर खीरी के थाना पड़ुआ क्षेत्र के सुजानपुर माथुरपुर गांव में खड़ा हुआ हूं, जहां पर नदी यहां पर भारी कटान कर रही है, जिसके कटान से सैकड़ों एकड़ भूमि नदी में समा गई है। आइए यहाँ पर कुछ ग्रामीण जो सुजानपुर के हैं, माथुरपुर के लोग इकट्ठा हैं, आइए उनसे वार्ता करते हैं कि आखिर में अभी तक लगभग कितने एकड़ भूमि जो है नदी अपने आगोश में ले चुकी है और यहाँ पर जो शासन प्रशासन का रवैया है वो कैसा है। क्या गांव ग्रामीणों की मदद कर रही है, गरीब किसानों की मदद कर रही है या नहीं कर रही है, यहाँ पर कोई अधिकारी कर्मचारी आता है या नहीं आता है। आइए हम बात करते हैं। चाचा अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद शहीद। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? सुजानपुर। अच्छा, जो यहाँ पर नदी भारी मात्रा में कटान कर रही है, क्या आप बता सकते हैं कि अभी तक नदी में कितने घर समा गए होंगे या कितनी भूमि कटान कर चुकी है? बता ठाकुर, आप बताइए। बता। हजारों एकड़ जमीन इस नदी में समा गई है। शासन प्रशासन जुटा है, लेकिन नदी अपने को बड़ा जोर मचाया है, कटान कर रही है। लेकिन इस वक्त थोड़ा राहत है, लेकिन फिलहाल शासन थोड़ा लापरवाही तो नहीं कर रहा है, लेकिन कटान थोड़ा बहुत हो रहा है। जैसा कि चाचा ने बताया कि शासन यहाँ पर मुस्तैद है और लापरवाही नहीं चल रही है, लेकिन कटान जो नदी का है वो जारी है, भारी मात्रा में कटान कर चुके हैं। चाचा कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं आप? सुजानपुर में रहते हैं। ये जो नदी अभी कटान कर रही है भारी मात्रा में, तो अभी तक कितने एकड़ भूमि काट चुकी है, क्या कुछ अंदाजा है इसका? अच्छा, जिससे जिन लोगों की भूमि यहाँ पर कट गई है उनको क्या शासन सरकार द्वारा क्या कुछ राहत दी गई है? अभी तक कुछ भी राहत नहीं दी गई है। अच्छा ना फसल। अच्छा, फसल भी कटी है कुछ लोगों की, तो क्या उसका मुआवजा आप लोगों को कुछ मिला? कुछ मुआवजा नहीं मिला। जैसा कि अभी हमारे पीछे ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर सैकड़ों एकड़ भूमि कट गई। यहाँ तक भूमि के साथ साथ जो इन लोगों की फसलें थी, जो इन लोगों के मुंह का अन्न था, वो भी कट गया। लेकिन अभी तक शासन द्वारा किसी प्रकार की इन लोगों को मदद नहीं दी गई, राहत नहीं दी गई है। कितनी यानी कि विडंबना की बात है कि शासन सत्ता में के जो लोग हैं, यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, वो आते हैं और इन लोगों का हाल भी नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर इनके सामने क्या परिस्थितियां हैं, क्या समस्या है। खाने के लाले पड़े हुए हैं, इनकी भूमि जो कट चुकी है। विभाग बहुत लापरवाही कर रहा है। राजस्व विभाग बहुत लापरवाही कर रहा है। 700 क्विंटल एकड़ में गन्ना की पैदावार यहाँ होती है, और वो 700 क्विंटल एकड़ में गन्ना जो पैदा होता है, वो सैकड़ों एकड़ जो है गन्ना इस नदी में समा गया है। ना उसका मुआवजा मिला है, ना जमीन का मुआवजा मिला है। यहाँ तक खाने की वो दिक्कत है कि एक टाइम भोजन लोग बनाते हैं तो बनाते हैं, नहीं दूसरे दिन भोजन होता है। लेकिन लापरवाही कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में किस तरह से अधिकारी जो कर्मचारी हो वो भ्रष्टाचारी में सम्मिलित हो चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि सैकड़ों एकड़ भूमि जो यहाँ कट चुकी है, जिसमें फसल लगी हुई थी, गन्ना लगा हुआ था, धान लगा हुआ था, सारा कट चुका है। लेकिन हम लोग खाने के लाले पड़े हैं। लेकिन राजस्व विभाग की इतनी घोर लापरवाही की इन लोगों का हालचाल तो जाना, लेकिन जो मुआवजा इन लोगों के लिए होता है वो अभी तक इनको नहीं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं किसी गरीब परिवार का अगर जमीन कट रही है या उनको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उनको मुआवजा दिया जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए। शासन सरकार द्वारा जो कर्मचारी अधिकारी जो क्षेत्र के होते हैं उनको आदेश दिया जाता है। लेकिन उन लोगों की घोर लापरवाही के चलते देख लीजिए, यहाँ के जो गरीब किसान जिनकी भूमि नदी अपने आगोश में ले लिया है, सैकड़ों एकड़ भूमि को ले लिया है, फसलों को बर्बाद कर दिया है। लेकिन इन लोगों को अभी तक किसी प्रकार की सरकारी योजना नहीं मिली है, शासन से कोई लाभ नहीं मिला है। ना इनकी जो फसलें कट गई है उसका मुआवजा मिला, जो इनकी जमीनें कट गई उसका नहीं मुआवजा मिला है। बेचारे जो यहाँ के किसान मजदूर गरीब हैं वो भूमिहीन हो चुके हैं। लेकिन ये अपनी पीड़ा सुनाए तो किससे सुनाए, किससे जाकर के कहें, जबकि यहाँ पर कोई अधिकारी कर्मचारी सुनने वाला नहीं है। जो कि बताया राजस्व जो विभाग है उसकी घोर लापरवाही चल रही है यहाँ पे। बताइए कितनी विडंबना की बात है कि आज भी यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी में संलिप्त बैठे हैं और किसी गरीब मजदूर की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आइए और भी लोगों से वार्ता करते हैं जो यहाँ पर काम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, क्या वो अच्छे ढंग से किया जा रहा है कि उसमें भी भ्रष्टाचारी की जा रही है। चाचा, जो यहाँ पर काम हो रहा है गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। बोरी जहाँ कटान होता है ना डालते या वैसी काटे थे 10 आदमी आज लागे तो 20 कल ही लागे। अच्छा, 4 रुपया बोरी देते बेचारे गरीब आदमी है तो कहाँ ले करे, 5 रुपया बोरी दे, फाट पर आदमी काम करे। जैसा कि अभी चाचा बता रहे हैं सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर जो गरीब किसानों को 4 रुपए प्रति बोरी के लिए काम करने के लिए दिया जा रहा है और जिस जहाँ पे कटान हो रहा है
वहां पर बोरियां नहीं डलवाई जा रही हैं, जबकि जहां पर कटान नहीं हो रहा वहां पर बोरियां डलवाई। यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं, यहाँ के जो ठेकेदार काम करवा रहे हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं गलत फहमियां आ रही हैं सामने की किस तरह से यहाँ पे जो काम का होना चाहिए उस तरह से नहीं करवा रहे हैं। जबकि ग्रामीण आक्रोश में है कि जो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों की जमीनें बच जाएं और हम लोगों की फसलें बच जाएं, लेकिन फिर भी क्या चीज मजदूर वापस मजदूरों को बोरी नहीं देते, वापस चले जाते, समय सामान नहीं पाओ तो वापस चले जाते। चाचा लोगों ने बताया कि जबकि भारी मात्रा में यहाँ पर कटान हो रहा है और सैकड़ों एकड़ भूमि अपने आगोश में ले चुकी, लेकिन यहाँ के जो संबंधित ठेकेदार हैं वो यहाँ पर जो सामग्री कटान को रोकने के लिए उसको पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पर मजदूर आए हैं उनको मजदूरी पर नहीं लगाया जा रहा है, उनको छोड़ा जा रहा है। बताइए कितनी समस्या है। बताइए गाँव के लोग यहाँ पर पूर्ण रूप से इस कटान में साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन जो शासन सरकार द्वारा जो कटान के लिए सामग्री उपलब्ध कराई जाती है वो यहाँ पर पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कितनी क्या यहाँ पर जो भूमि है, जो बची हुई भूमि वो कट जाएगी तब यानी कि उस चीज को उपलब्ध कराएगी सरकार कराएगी। जबकि बहुत ही विडंबना की बात है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में और माननीय तेज तर्रान ईमानदार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार भी यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ जा रहा है। गरीब किसान मर रहा है, उनकी सैकड़ों एकड़ भूमि कट जा रही है। राजस्व विभाग द्वारा इन लोगों को अभी तक किसी प्रकार की कोई सहायता राशि नहीं दी गई है, न ही कोई राशन दिया गया है। कितनी यानी कि विडंबना की बात है। बन रही है हमारी खबर के साथ नंद किशोर आर्य।